स्वागत है मेडिकल एजुकेशन में। आज की क्लास में हम लोग हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट डीएमएलटी स्टूडेंट्स के वाइवा और प्रैक्टिकल के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, और हो सकता है आप इसको पहले से भी जानते होंगे कि ये टेस्ट क्या होता है और क्यों किया जाता है ना। तो चलिए हम लोग सीखते हैं आज और बढ़िया से और अच्छे तरीके से। अगर आपके फाइनल समझिए वाइवा या प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चंस आता है अगर, ठीक है ना, आपको हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट को डिस्क्राइब करने के लिए कहा जाएगा या फिर डिस्कस करना है डिटेल में, है ना। लिखा हुआ रहेगा डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। तो फिर आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो सेम ऐसे ही पिछले भी क्लासेस में बताए थे। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है यहाँ से, है ना। सबसे पहले एम लिखना है। एम मतलब आप क्या, आपका टारगेट है, आप क्या करने वाले हो, है ना। तो एम हम लोग का क्या है, तो एम है टू डिटरमाइन यूरिनरी प्रोटीन बाय हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। ठीक है, ये हम लोग का एम है। एम हो गया। उसके बाद बताए थे कि जहां से आप समझिए कि इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस चीज के बारे में आप जो जानकारी समझिए कि इकट्ठा किए हैं, लिखे हैं, वो कहाँ से बिलोंग करता है। तो ये बिलोंग कर रहा है कहाँ से, तो टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जिसका राइटर का नाम है प्रफुल्ल बी गोडकर एंड दर्शन पी गोडकर। ठीक है, पेज नंबर है 1433 से लेके 1435। ये हमारा हो गया रेफरेंस। अब इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ बातें लिखनी होती है। जैसे इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, नॉर्मली जो होता है किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट होता है क्या चीज, अस्केंटी। अस्केंटी बहुत मतलब बहुत लेस अमाउंट में, बहुत फ्यू अमाउंट में, है ना, प्रोटीन कहाँ से, यूरिन के थ्रू। ठीक है, जिसका अमाउंट कितना रहता है, तो 150 mg 24 आवर में। मतलब किडनी के द्वारा रोज डेली लाइफ में अगर कोई हेल्दी इंसान है उसमें भी बहुत अस्केंटी अमाउंट में प्रोटीन पासेस होता है यूरिन के थ्रू, और वो कितना रहता है 150 mg पर 24 आवर। आगे लिखा हुआ है दिस प्रोटीन्स इंक्लूड, वो जो प्रोटीन समझिए एक्सक्रीट हो रहा है 150 mg, ठीक है ना, वो क्या रहता है, तो दिस प्रोटीन इंक्लूड प्रोटीन फ्रॉम प्लाज्मा एल्बुमिन। वो प्लाज्मा में जो प्लाज्मा प्रोटीन है या कहिए सीरम प्रोटीन है ना, दोनों की बात है। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन जानते होंगे आप लोग। तो उसमें मोस्टली जो प्रोटीन एक्सक्रीट होता है वो क्या रहता है, प्लाज्मा प्रोटीन रहता है। प्लाज्मा प्रोटीन में क्या रहता है, एल्बुमिन रहता है। साथ ही साथ अदर टाइप का जो प्रोटीन होता है तो वो क्या रहता है, तो प्रोटीन फ्रॉम यूरिनरी ट्रैक्ट, मतलब जो यूरिनरी ट्रैक्ट से जो प्रोटीन एक्सक्रीट होता है उस वो क्या है, वो है टेम्स हॉर्सफॉल प्रोटीन। ठीक है, टेम्स हॉर्सफॉल प्रोटीन रहता है। फिर आईजीए, सेक्रेटरी आईजीए, जाहिर सी बात है आपको, आप लोग पढ़े होंगे अगर इम्यूनोग्लोब्यूलिन, तो उसमें पढ़े होंगे आईजीए जो होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन अल्फा, है ना, वो किस तरह का एंटीबॉडी है, तो सेक्रेटरी एंटीबॉडी, मतलब जहां से सिक्रीशन होता है वहां से इसका प्रोडक्शन होता है। तो यूरिन जैसे ही समझिए सिक्रीट होता है या तो समझिए एक्सक्रीट होना चाहता है तो उसके थ्रू सेक्रेटरी आईजीए भी पासेस होता है। ठीक है, और वो किस नेचर का है, प्रोटीन इन नेचर होता है। अगला चीज लिखा हुआ है प्रोटीन फ्रॉम ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, फिर ल्यूकोसाइट्स एंड अदर डिस स्क्वेमेटेड सेल। ये सारा चीज पासेस होता है कहाँ पे, मतलब ये एल्बुमिन के अलावा जो अलग अलग टाइप का प्रोटीन है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। आगे एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, क्या बोला जा रहा है, प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया मतलब प्रोटीन, मतलब प्रोटीन, और यूरिया मतलब यूरिन, है ना। अगर यूरिन के थ्रू प्रोटीन पासेस हो रहा है तो उस कंडीशन को कहते हैं प्रोटीन यूरिया। ठीक है, तो लिखा हुआ है प्रोटीन यूरिया रेफर्स टू प्रोटीन एक्सक्रीशन इन यूरिन ग्रेटर देन कितना 150 mg
पर 24 आवर इन एडल्ट। मतलब प्रोटीन यूरिया उस कंडीशन को कहते हैं जब यूरिन में जब प्रोटीन का अमाउंट 150 mg से ज्यादा हो जाए, ग्रेटर हो जाए, ठीक है ना, तो उस कंडीशन को कहेंगे प्रोटीन यूरिया, राइट। और प्रोटीन अगर यूरिन से पासेस हो रहा है तो उसी के लिए ये टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। ये तो जानते होंगे, हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यूरिन प्रोटीन को डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं। और भी अलग अलग मेथड है, जैसे सल्फोसैलिसाइलिक मेथड है ना, फिर है रिएजेंट स्ट्रिप मेथड। लेकिन उन तीनों में कहिए कि सबसे कॉमनली जो होता है वो होता है हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट। लेकिन अभी अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम में, तो रिएजेंट स्ट्रिप के थ्रू हम लोग एक ही बार में, वन टाइम में और बहुत कम समय में हम लोग 8 से 9 टेस्ट पता कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर रैपिडली देखा जाए, रैपिड अगर हम लोग को टेस्ट परफॉर्म करना है, और समझिए कि अभी के लेबोरेटरीज में, मोस्ट ऑफ लेबोरेटरीज में रिएजेंट स्ट्रिप के थ्रू ये सब हो जाता है, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब समझते हैं इसका प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल बहुत आसान है, सिंपल। आप समझिए कि प्रोटीन अगर यूरिन में है, ठीक है, प्रोटीन कहाँ पे है, यूरिन में है, तो अगर उस यूरिन को हिट करेंगे ना, तो वो उसमें क्या होगा, टर्बिडिटी डेवलप होगा, ठीक है। और उस टर्बिडिटी को कंफर्म करने के लिए एक एजेंट ऐड करते हैं जिसका नाम है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। अगर ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड करने के बाद भी अगर टर्बिडिटी मेंटेन रहता है, मतलब कि प्रोटीन उसमें प्रेजेंट है उस यूरिन सैंपल में, और अगर ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड करने के बाद टर्बिडिटी डिसअपियर हो जाता है, तो उसको कहेंगे क्या चीज, कि वो फॉस्फेट प्रेजेंट था, तो फॉस्फेट के वजह से प्रिसिपिटेशन आया या फिर टर्बिडिटी आया। वही जितना चीज बोले वही चीज लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। आपको इसमें ज्यादा टेंस्ड नहीं होना है कि बहुत लंबा है प्रिंसिपल, बहुत ईजी है। आइए समझते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन यूरिन, अगर यूरिन सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट है तो क्या होगा, उसको हीट करना होता है, प्रोसीजर में अभी पढ़ेंगे। तो जब हीट करते हैं तो हीटिंग के वजह से अगर प्रोटीन उसमें प्रेजेंट है तो वो डीनेचर्ड हो जाता है, ठीक है। डीनेचर का क्या मतलब होता है, मतलब उसका जो नेचर है, पहले से जो उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर है, सारा कुछ चेंज हो जाएगा, उसी को कहेंगे डीनेचर्ड, है ना, मतलब अल्टर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, हिट करने के वजह से। और आगे क्या लिखा हुआ, देयर अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर गेट डिस्टर्ब, और फिर उसका जो अपना स्ट्रक्चर है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है डीनेचर्ड प्रोटीन अपीयर एज व्हाइट प्रिसिपिटेट, मतलब डीनेचर्ड प्रोटीन जो है ना, हिट करने के बाद जो डीनेचर्ड हो गया प्रोटीन, वो कैसा दिखाई देता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट दिखाई देता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है प्रेजेंस ऑफ टर्बिडिटी विच परसिस्ट आफ्टर द एडिशन ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड, मतलब अगर टर्बिडिटी प्रेजेंट है कब, ऐड करने के बाद, क्या चीज ऐड करने के बाद, ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड करने के बाद, इसका मतलब है वो इंडिकेट कर रहा है क्या चीज, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन। बहुत सिंपल था, फिर से समझा दे रहे प्रिंसिपल। ये आपको एक एक चीज लिखना है जैसे आपको यहाँ पे बताया हुआ है। सबसे पहले एम लिखिएगा, फिर एम के बाद रेफरेंस, फिर इंट्रोडक्शन, देन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद रिक्वायरमेंट्स, फिर सैंपल क्या यूज करेंगे, प्रोसीजर, और फिर रिजल्ट एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। प्रिंसिपल सिंपल था कि अगर प्रोटीन प्रेजेंट है कहाँ पे, यूरिन में, तो हीट करने के वजह से वो प्रोटीन कैसा हो जाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा, और डीनेचर्ड होने के बाद उसका जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब डीनेचर्ड प्रोटीन जो है ना, यूरिन सैंपल में कैसा दिखाई देगा, तो व्हाइट प्रिसिपिटेट दिखाई देगा, ठीक है। अब इसको कंफर्म करना है कि ये प्रोटीन है या कोई दूसरा चीज है, ठीक है ना। सिर्फ व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाने की वजह से तो नहीं बोल देंगे कि प्रोटीन है यूरिन में, तो उसको कंफर्म करने के लिए अब उसमें ऐड करते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ऐड करने के बाद भी अगर
अगर समझिए कि बना हुआ है, परसिस्ट मतलब बना हुआ है, क्या चीज, टर्बिडिटी, तो मतलब श्योर हो जाइए कि उस यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है। यही है इसका प्रिंसिपल। अब देखते हैं रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए, तो टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा, पास्चर पिपेट चाहिए, ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, बंसन बर्नर, और क्या चाहिए, ग्रेजुएटेड पिपेट चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, है ना। ये था इसका रिक्वायरमेंट्स। अब हम लोग समझते हैं कि सैंपल क्या चाहिए होगा। देखिए सैंपल में एक चीज का ध्यान रखना होता है कि सैंपल जो चाहिए होता है ना, वो हैजी यूरिन नहीं रहना चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है, क्या लिखा हुआ है, सैंपल क्लियर यूरिन सैंपल, है ना, वो चाहिए होगा। इफ नॉट, अगर नहीं है तो उस यूरिन सैंपल को या तो फिल्टर कर लेंगे या फिर उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज करके सुपरनेट वाला जो पार्ट होगा, सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो क्या होगा, मतलब कोई भी सॉल्यूशन, यूरिन भी क्या है, एक सॉल्यूशन ही है, उसमें 96% क्या है, वाटर है, 2% ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और 2% इनऑर्गेनिक है, इस तरह से वो 100% है, तो वो भी एक तरह का सॉल्यूशन है। तो उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होगा तो सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो क्या होगा, वो सेडिमेंट हो जाएगा और सुपरनेट में क्या बचेगा, समझिए कि वाटर पार्ट बचेगा, या तो जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत कम है, ठीक है ना। तो दो दो लेयर बना, एक सुपरनेट एक सेडिमेंटेड, तो सेडिमेंट वाला को यूज नहीं करेंगे, इसको यूज करेंगे सुपरनेट वाला पार्ट को, ठीक है ना। या तो सेंट्रीफ्यूज नहीं करना तो फिर फिल्टर करना होगा, लेकिन ये करना ही होता है अगर क्लियर यूरिन सैंपल नहीं है तो। अब नोट में एक बात लिखा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, आप लोग जानते भी होंगे, यूरिन का जो पीएच होता है यूरिन का, है ना, वो कितना होता है, कमेंट करके बताइए अगर मालूम है तो। यूरिन का पीएच कितना होता है, अगर यूरिन का पीएच आप जानते हैं तो आपको पता होगा यूरिन जो होता है वो, उसका पीएच फिक्स नहीं रहता है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है क्या चीज, जो इंसान है, जो इंडिविजुअल है, उसके डाइट पे, वो किस तरह का डाइट ले रहा है। अगर उसके डाइट में प्रोटीन ज्यादा है, ठीक है ना, तो फिर एसिडिक यूरिन होगा। अगर समझिए साइट्रस फ्रूट का वो ज्यादा इंजेक्शन करता है तो उस कंडीशन में अल्कलाइन यूरिन होता है। लेकिन इसके बाद भी ज्यादातर देखा गया है, मैक्सिमम टाइम यूरिन जो रहता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। कितना रहता है, तो समझिए कि 4.6 से लेके, ठीक है ना, 4.6 से लेके 7.8 तक यूरिन का पीएच रहता है, ठीक है। अब क्या है, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है, तो समझिए कि यूरिन सैंपल एसिडिक होना चाहिए। अगर अल्कलाइन है 7.8 होगा 7.8 होगा अगर, तो ये क्या हो गया, अल्कलाइन हो गया। तो इस अल्कलाइन यूरिन को एसिडिक बनाना होगा, और एसिडिक बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10% ग्लेशियल एसिटिक एसिड। कब ऐड करेंगे, क्या लिखा हुआ, यूरिन शुड बी एसिडिक, यूरिन एसिडिक होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे चेक करेंगे, तो आप लिटमस पेपर से चेक कर सकते हैं, है ना, या तो फिर पीएच मीटर भी आता है, ठीक ना, उससे भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो यूरिन एसिडिक होना चाहिए, अगर नहीं है, इफ नॉट, तो ऐड करेंगे क्या चीज, 10% ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ड्रॉप बाय ड्रॉप अंटिल ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स टू रेड, मतलब जब तक ब्लू लिटमस पेपर चेंज ना हो जाए किस में, रेड में। अगर ब्लू चेंज हो जाता है रेड में, मतलब कोई यूरिन, कोई भी सॉल्यूशन है या कोई भी लिक्विड है, उसमें लिटमस पेपर ऐड करते हैं और लिटमस पेपर पहले से ब्लू है और वो रेड में चेंज हो जाए, मतलब आप समझिए यूरिन क्या है, एसिडिक है। जस्ट उल्टा, अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाए तो आप समझिए वो यूरिन सैंपल क्या है, अल्कलाइन है, ठीक है। अब समझते हैं प्रोसीजर। हालांकि ये बहुत रेयर होता है, ठीक ना, लेकिन आपको जानना है इसके बारे में। अब समझते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर बहुत इजी है, बहुत आसान है। क्या लिखा गया है, 5 to 10 ml, कितना, 5 से 10 ml क्लियर यूरिन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, ठीक है।
एक टेस्ट ट्यूब लेना है, जो टेस्ट ट्यूब क्लीन और ड्राई होना चाहिए। उसमें 5 से 10 ml आप क्लियर यूरिन ले लीजिए। अगर क्लियर यूरिन नहीं है तो क्या बताए हैं, या तो उसको फिल्टर कर लीजिए या फिर सेंट्रीफ्यूज करके सुपरनेंट पार्ट को आप ले सकते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट पॉइंट आगे लिखा हुआ है, बॉयल द अपर पोर्शन ऑफ द ट्यूब। देखिए सपोज करिए यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे बता देते हैं। जैसे ये अगर क्या है, टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले क्या ऐड किए, 5 से 10 ml यूरिन सैंपल ऐड कर दिए, ठीक है। अब समझिए कि इसमें यूरिन सैंपल यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक यूरिन सैंपल है। तो 5 से 10 ml लेने के बाद ले लिए। अब बॉयल करना है, मतलब हीट नहीं करना है। बताए थे हीट और बॉयल में अंतर होता है ना। मतलब जब तक यूरिन खोलने ना लग जाए उसको कहते हैं बॉयल, है ना। बॉयल करना है अपर पोर्शन को, मतलब जो फ्लेम होगा बंसन बर्नर का वो यहाँ पे रखेंगे, राइट। मतलब यहाँ पे हीट करना है इस जगह पे, ठीक है ना। थोड़ा सा उसको टिल्ट कर लेंगे। जैसे सपोज करिए ये टेस्ट ट्यूब है, तो इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर से हम लोग पकड़ के, और ये क्या हो गया, ये नीचे वाला पोर्शन हो गया, ये अपर हो गया, तो इस पोर्शन को बॉईल करना है आपको, ठीक है, मतलब हीट करना है। देखिए ये हो गया, क्या चीज हो गया, 2 मिनट तक आपको ये काम करना है। बॉयल हो गया अपर पोर्शन। उसके बाद अब चेक करना है उसमें टर्बिडिटी डेवलप हुआ कि नहीं। टर्बिडिटी मतलब होता है गाढ़ापन, मतलब यूरिन का सैंपल, जैसे यूरिन सैंपल पहले से था उसमें कुछ ना कुछ आपको एबनॉर्मेलिटी दिखाई देगा। मतलब आपको यूरिन हैजी दिख सकता है, क्लाउड दिख सकता है, बादल जैसा, है ना। तो वही चीज चेक करना है। वही लिखा हुआ है इफ टर्बिडिटी डेवलप्स, अगर टर्बिडिटी डेवलप हुआ तो अब उस टर्बिडिटी को कंफर्म करने के लिए कि वो प्रोटीन है या कोई दूसरा चीज है, उसमें ऐड कर देंगे क्या चीज, 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब ये ऐड करने के बाद अगर टर्बिडिटी डिसअपियर हो जाता है, मतलब नहीं दिखाई देता है, समझिए कि क्या चीज था, वो फॉस्फेट प्रेजेंट था। क्या किए, फिर से 5 से 10 ml यूरिन सैंपल लिए, ठीक है। उसके बाद बॉयल किए अपर पोर्शन को 2 मिनट के लिए, बॉयल हो गया। अब उसमें टर्बिडिटी अगर डेवलप हुआ है तो उसको कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। और कंफर्म करने के लिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड ऐड करेंगे, क्या कितना, 1 to 2 ड्रॉप्स, ठीक है। अगर टर्बिडिटी डिसअपियर हो जाता है आफ्टर द एडिशन ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसका मतलब क्या हुआ कि वो टर्बिडिटी फॉस्फेट था, मतलब फॉस्फेट के वजह से प्रेजेंट था। लेकिन फिर से हम लोग अगर फिर से दोबारा रीबॉयल किए उस सस्पेंशन को, मतलब दोबारा से रीबॉयल किए, थोड़ा सा उसको खोलाएं, है ना, बॉयल किए फ्यू मिनट्स के लिए, अगर टर्बिडिटी अभी भी परसिस्ट है, मतलब बना हुआ है, इसका मतलब समझिए प्रोटीन प्रेजेंट है। क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ कि उसमें उस यूरिन सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट है। एक और इम्पोर्टेंट बात बताना है यहाँ पे। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वाइवा में कि हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट के लिए हम लोग जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज करते हैं उसका कंपोजिशन कितना रहता है, तो आप क्या कहिएगा, 10%, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10% ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट प्रोसीजर। अब समझते हैं ऑब्जर्वेशन, मतलब कि हम लोग को क्या क्या ऑब्जर्व हो सकता है, दिखाई दे सकता है इस टेस्ट ट्यूब में। तो लिखा हुआ है नो फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी, मतलब यूरिन सैंपल में कोई चेंजिंग नहीं दिखाई दिया, इसका मतलब प्रोटीन एब्सेंट है, ठीक है। दूसरा चीज, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, अगर टर्बिडिटी का फॉर्मेशन हुआ है तो समझिए क्या चीज, प्रोटीन प्रेजेंट है, मतलब इसी को ट्रेस कहते हैं। प्रेजेंट मतलब ट्रेस है ना, प्रोटीन प्रेजेंट हो गया। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तो तीसरा कंडीशन हो सकता है डिफाइन क्लाउड विदाउट ग्रेन्युलर फ्लॉक्यूलेशन, है ना। मतलब डिफाइन है क्लाउड, जो आप उसमें बादल जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना, लेकिन उसमें कोई भी ग्रेन्यूल्स फ्लॉक्यूलेशन नहीं दिख रहा है।
फ्लोक्यूलेशन मतलब क्या होता है, तो समझिए कोई भी लिक्विड है ना, जैसे इसमें कोई भी मान लीजिए लिक्विड है, तो अगर फ्लोक्यूलेशन उसको कहते हैं जब समझिए कि इस लिक्विड में, इस सॉल्यूशन में, है ना, इस सॉल्यूशन में छोटा छोटा क्लम्प दिखाई दे रहा है। क्लम्प मतलब समझते ही होंगे, क्लॉट जैसा, और फिर ये क्लॉट सब मिल के एकदम समझिए गुच्छा में चेंज हो जाए, क्लस्टर बन जाए। क्लस्टर समझते होंगे, गुच्छा जैसा, तो उसी को बोलते हैं फ्लोक्यूलेशन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, डिफाइन क्लाउड विदाउट ग्रेन्युलर फ्लोक्यूलेशन। ग्रेन्यूल्स मतलब भी दाना ही होता है, लेकिन तो इसमें क्या है, इसमें आपको ग्रेन्युलर फ्लोक्यूलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन क्लाउड जैसा दिख रहा है, बादल जैसा। तो समझिए क्या चीज की उसमें प्रोटीन 1+ है। ठीक है, उसको ग्रेड क्या देंगे, 1+ करेंगे। चौथा कंडीशन ये हो सकता है, क्या चीज, हैवी एंड ग्रेन्युलर क्लाउड विदाउट ग्रेन्युलर फ्लोक्यूलेशन। मतलब हैवी मतलब ज्यादा, और फिर ग्रेन्युलर क्लाउड दिखाई दे रहा है, मतलब ग्रेन्यूल माने दाना दाना आपको दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 2+ होगा। ठीक है ना, लेकिन इसमें भी विदाउट ग्रेन्युलर फ्लोक्यूलेशन, इसमें भी फ्लोक्यूलेशन नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है, हैवी ज्यादा, और फिर ग्रेन्युलर क्लाउड दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इस कंडीशन में 2+ रिपोर्ट करेंगे। चौथा पांचवा कंडीशन हो सकता है डेंस क्लाउड। डेंस मतलब क्या होता है, एकदम ज्यादा सघन, टाइट, है ना। डेंस क्लाउड विथ मार्क्ड फ्लोक्यूलेशन, मतलब इसमें एकदम बहुत समझिए गाढ़ा, है ना। डेंस मतलब ही होता है बहुत ज्यादा सघन। डेंस क्लाउड दिख रहा है, क्लाउड दिख रहा है बादल जैसा, और कुछ कुछ आपको फ्लोक्यूलेशन भी दिख रहा है, तो उसमें आप 3+ रिपोर्टिंग करिएगा। प्रोटीन कितना है उसमें, 3+ है। सेम ऐसे ही अगर थिक कर्डी, कर्डी मतलब क्या होता है, कर्ड मतलब दही, अगर दही जैसा दिख रहा है पूरा थिक मोटा, है ना, थिक कर्डी प्रिसिपिटेशन होगा, और साथ ही साथ क्या हो गया, कोगुलेशन हो गया, मतलब वो पूरा समझिए पूरा क्लॉट ही हो गया। तो समझिए क्या चीज, तो उसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, और उसको रिपोर्ट करेंगे 4+। ठीक है ना, तो ये था आज का समझिए टेस्ट प्रोसीजर, प्रिंसिपल, है ना, सारा कुछ। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।